स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नौमिता टुडू और अभी आप सबका स्वागत है नौमिता टुडू लर्निंग में। अभी हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इंडियन पॉलिटी में जो है बहुत सारा चैप्टर है, उनमें से पहला चैप्टर जो है वो है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का इतिहास। तो जब हम लोग अपना भारत का राज्य व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको देखेंगे तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश में 200 सालों तक राज किया था। तो डेफिनेटली भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस्ड होगा अंग्रेजों से। तो वो जो 200 साल तक राज किया, उस समय अंग्रेजों ने अलग अलग समय पे अलग अलग पॉलिसीज जो है वो भेजते रहते थे। तो उसी पॉलिसीज जो है हमारा जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो उनमें से जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो कंपनी रूल और दूसरा क्राउन रूल। क्राउन रूल को हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग पहले समझेंगे कंपनी रूल को। तो कंपनी रूल जो है वो 4 मेन इंपॉर्टेंट रूल था। जो पहला था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये जो 4 रूल थे ये कंपनी रूल थे, है ना। तो इन्हीं जो 4 कंपनी रूल जो है उसी को हम लोग अलग अलग देखेंगे कि इनका क्या क्या प्रोविजन था, क्या क्या नीति था। कंपनी रूल में आगे हम लोग देखेंगे जो पहला रूल बन के आया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो प्रोविजन बन के आया था उसमें था बंगाल को पावरफुल बना दिया गया था, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो पहला गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, है ना। तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दूसरा जो प्रोविजन था क्या, उस समय बंगाल के तरह ही बॉम्बे और मद्रास भी प्रोविंस हुआ करता था, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास का जो पावर है उसको थोड़ा घटा करके किसको दे दिया गया था, तो बंगाल को दे दिया गया था। यानी जो बॉम्बे और मद्रास था वो एक उप राज्य की तरह बन गया था, किसका, तो बंगाल का। फिर क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपना प्राइवेट ट्रेड करता था उस पर रोक लगा दिया गया था। और फिर क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां पे शासन चलाता था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक बोर्ड बनाया गया था जिसको बोला गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी बनाया गया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन चलाता था। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो शासन व्यवस्था चलाते हैं भारत में, उसका रिपोर्ट को लेकर के ब्रिटेन में प्रेजेंट करना। चलिए आगे है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है, जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक गवर्निंग बॉडी बना था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसका फंक्शन को अलग अलग कर दिया गया था। किसके तहत, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो जो गवर्निंग फंक्शन है उसको डिवाइड किया गया था, पहला था कमर्शियल फंक्शन और दूसरा पॉलिटिकल फंक्शन। यानी जो कमर्शियल फंक्शन यानी आर्थिक विभाग को अलग कर दिया गया, और पॉलिटिकल यानी राज व्यवस्था जो प्रशासनिक विभाग है उसको अलग कर दिया गया। किसके तहत, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और जो कमर्शियल फंक्शन था, जो आर्थिक विभाग था, वो कौन देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग जानते हैं किसके तहत बनाया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था। और जो पॉलिटिकल फंक्शन, प्रशासनिक विभाग कौन देखेगा, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नया एक बॉडी बनाया गया जिसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये फंक्शन देखेंगे कौन सा, तो प्रशासनिक विभाग का, पॉलिटिकल फंक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है, यहीं पर से ब्रिटेन का जो शासन चलाना हमारा देश में पूरी तरह से शुरू हो गया था। क्योंकि यहाँ पर जो पहले हुआ करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बन जाते हैं चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के हाथ में हमारा पूरा भारत का जो पावर है वो चला जाता है, क्योंकि इसी चार्टर एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास का जो पावर है इसको खत्म कर दिया जाता है। और ये मद्रास और बॉम्बे का पूरा पावर किनके हाथ में चला जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के हाथ में। और यहीं पर से हमारा भारत जो है कहलाने लगे थे ब्रिटिश इंडिया। देखिए लास्ट जो कंपनी रूल में आता है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। और ये जो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत क्या होता है, एक मिनी
पार्लियामेंट का फॉर्मेशन होता है। मिनी पार्लियामेंट मतलब कि पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करता है, जो प्रभाव में लाता है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके अंडर में एक काउंसिल बना था और उसी काउंसिल को मिनी पार्लियामेंट मतलब छोटा पार्लियामेंट, छोटा संसद को कहा गया। और यही चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के तहत बन गया था हमारे भारत में। और इसी के तहत क्या होता है, चार्टर एक्ट के तहत ही क्या होता है, हमारे देश में शुरू हुआ था ओपन कंपटीशन। किसके लिए? तो सिविल सर्वेंट के लिए, है ना। तो इस तरह हमारा जो कंपनी रूल है यहीं पे खत्म हुआ और नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा द क्राउन रूल के बारे में।